अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि कौन कौन से लोग कुवैत के अंदर अभी एंट्री कर सकते हैं, कितने लोग गिरफ्तार किया गया है, और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको बताने वाला हूँ। और ये चीज़ आपको ध्यान देना ज़रूरी है, जो कि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जो कि बहुत सारी दुकानों पे चेकिंग वगैरह शुरू किए गए हैं और भी कुछ दुकानों को बंद किया गया है। वो डिटेल्स क्या है पूरी, तो आगे वीडियो में आप हमारे साथ में बने रहेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, अगर किसी भी तरीके से, चाहे वो कुवैती हो या नॉन कुवैती हो, कोई भी बंदा हो, अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करना है। और बहुत सारे लोग जो है मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, इतना यूज़ करते हैं यानी कि जो नाक है उनकी वो दिखती रहती है। तो ध्यान रख लेना है, आपको अपनी नाक भी नहीं दिखानी है, यहाँ तक अपना मास्क वगैरह आपको पूरा यूज़ करना है, यहाँ से यहाँ तक। और किसी भी तरीके से आप लापरवाही करते हुए पाए गए या घर से बाहर निकले बेफजूल या बेमतलब कहीं पर भी आप जाते हैं, तो अगर आपके ऊपर मास्क नहीं हुआ, चेहरे पे लगा हुआ, तो जो है डायरेक्टली आपको कोर्ट भेजा जाएगा और काफ़ी बड़ा जुर्माना आप पे डाला जा सकता है। और हो सकता है अगर आप एक अजनबी हैं तो आप पर और भी ज़्यादा कानूनी कार्रवाई कर दी जाए या फिर आपको डिपोर्ट वगैरह किया जाए। पहले शुरू में न्यूज़ आ रही थी कि उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जो कानून का इस तरीके से उल्लंघन करेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है और इस चीज़ का आपको फोकस देना है और आपको ध्यान से ये चीज़ पे अब फोकस करना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी इससे ही रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं और बहुत सारे ऐसे मॉल हैं जिन जगहों पे जो वर्कर उनके अंदर काम करते हैं, जो एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं। तो अगर एक जनरल स्टोर है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो एक जगह पे जमा होने के बाद में वो लोग बातें करने लगते हैं। तो इस तरीके से जो चेकिंग वगैरह की टीमें अलग अलग जगहों पे चल रही हैं, तो उन्होंने देखा इस तरीके से बहुत सारे लोगों के मास्क वगैरह नहीं लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग सैनिटाइज का यूज नहीं कर रहे हैं, उनकी दुकानों पे ये सारी चीजें नहीं रखी हैं। तो ऐसी 444 दुकानों को वार्निंग दे दी है और 4 दुकानों को बंद कर दिया गया है। तो अगर आप भी किसी तरीके से कहीं पर भी काम काज करते हैं, चाहे वो A to Z कोई भी काम हो, अगर आपकी शॉप खुली है, मॉल में काम करते हैं या किसी भी जगह पे आप ड्यूटी अपनी पूरी करते हैं, तो मास्क वगैरह का आपको ज़रूर यूज़ करना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है PCR के हवाले से। कुवैत गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है वो ये किया है, जितनी भी एयर फ्लाइट हैं जो भी जहाँ पर एंट्री करेंगे, जितने भी लोग, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या अजनबी लोग हों, कोई भी हों या डोमेस्टिक वर्कर हों, अगर एंट्री करते हैं तो उनका PCR चेक इन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी तरीके से आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो अपना PCR वहीं से कराएं जहां से कुवैत गवर्नमेंट ने जो है अप्रूवल दिया हुआ है। अदरवाइज किसी दूसरी जगह से कराते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है और हो सकता है आने वाले वक्त में आपको एंट्री भी नहीं मिले और किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है, जो पहले अपडेट दिया गया था कि अगर आपका PCR नकली निकला और आप जो है वहां पे जाके कोरोना पॉजिटिव निकल गए, तो उसके बाद में आप पर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी वगैरह पड़ सकती है और आने वाले वक्त में हो सकता है आपको वहां से डायरेक्ट। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है ज़हरा इलाके से। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है और ऐसे लोग हैं जो कि इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से एक फार्म हाउस के अंदर जो है अजनबी बंदा, एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे वर्कर काम करते थे, लेकिन ये कच्ची शराब बनाने का काम करते थे। जैसे ही पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा तो और भी लोग गिरफ्तार किया गया है। अगर आप कोई सी भी वीज़ा पे कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं तो इस तरीके से इलीगल काम ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है और हो सकता है इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी भी तरीके से कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाए। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से लोग कुवैत के अंदर अभी एंट्री करने वाले हैं, कौन कौन से लोग एंट्री नहीं करेंगे, कितने लोगों को कुवैत गवर्नमेंट ने इजाज़त दे रखी है एंट्री करने के लिए और कौन कौन से लोग एंट्री कर सकेंगे। तो चलिए उस वीडियो को आप इंतजार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।